आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार। बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार। बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक्सीलेंट करियर पॉइंट परिवार में हार्दिक स्वागत है। आप लोग पढ़ चुके थे इसके पहले 8.1 एक्सरसाइज त्रिकोणमिति का था और आपको काफ़ी इंजॉय भी आया होगा और आपसे सवाल भी बनता होगा। ऐसे यदि आप लोग पढ़ाई लिखाई को बोझ मानते हैं तो आपके लिए बोझ लगेगा, यदि आप लोग पढ़ाई को इंजॉय मानते हैं तो आपके लिए इंजॉय लगेगा। आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग पढ़ाई लिखाई को क्या समझते हैं। पढ़ाई लिखाई को जितना आप इंजॉय के साथ पढ़िएगा तो आपको उतना अच्छा से समझ में आएगा और आपको बेहतर ढंग से चीज़ें समझ में आएगी। यदि पढ़ाई लिखाई को आप बोझ समझ के पढ़ते हैं तो आपको दिक्कतें होगी, आपको समस्या होगी। इसलिए यदि हमें पढ़ना ही है तो क्यों ना दिल खोल के एकदम सब चीज़ लगा के पढ़ें, अपना ध्यान केंद्रित करके पढ़ें। इसलिए आप लोगों को हम सलाह दिए, आप लोग अच्छे से पढ़िए, तैयारी कीजिए, ठीक है। इसके बीच हम ना आप लोगों को 8.1 एक्सरसाइज बता दिए थे, अब 8.2 एक्सरसाइज बताएंगे आप लोगों के बीच। तो देखिए, ये 8.2 बनाने के पहले ना आपको कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात के मानों की आवश्यकता होती है, जो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो शायद हम जब फॉर्मूला बेसिक क्लास बता रहे थे त्रिकोणमिति का, तब आप लोगों को हम बताए थे कि इसका क्या बेसिक होता है, फॉर्मूला कैसे, इसका क्या मान था, हम सब बताए थे। तो फिलहाल आप लोग याद किए होंगे, अन्यथा यदि याद नहीं भी किए हैं तो हम फिर एक बार आप लोगों के बीच अभी जस्ट सामने लिख के दिखाएंगे। आप लोग ध्यान से समझिएगा और बेहिचक इसको याद कर लीजिए। याद कीजिएगा तो आपसे सवाल बनेगा, याद नहीं कीजिएगा तो आप देख देख के बनाइएगा और आपसे टाइम लगेगा। सवाल बन जाएगा, पर जो सवाल 5 मिनट में बनना था वो आपसे बनेगा लगभग 10 मिनट में बनेगा। तो वो सवाल बनाने से क्या फायदा, जो एग्जाम में टाइम से लिमिट चल जाए, टाइम से बाहर चल जाए, आपका कॉपी छीन लिया जाएगा और आप सही से सवाल बना नहीं पाइएगा। इसीलिए हम कहते हैं कोई भी सवाल को बनाएंगे उसके टाइम पर बनाएंगे, उचित समय पर बनाएंगे। तो आप लोग इसके लिए क्या करना होगा, आप लोगों को इसका मान याद कर लेना होगा। क्या करना होगा, मान याद कर लेना होगा। तो फिलहाल हम देखिए आप लोगों को लिख के बता देते हैं कैसे इसका मान क्या था। तो सर त्रिकोणमितीय अनुपात कई गो था सर, तो त्रिकोणमितीय अनुपात था सर 6 गो। कई गो था, 6 गो। जरा लिख दीजिए सर क्या था। मान लीजिए ये थीटा था, इसे त्रिकोणमितीय अनुपात था 6 गो। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और फिर कॉट थीटा, सेक थीटा के बाद था कॉसेक थीटा। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात था। इसका मान क्या होता है, इसका मान देखिए क्या क्या होता है। जैसे देखिए हम अलग अलग करके सबका लिख दे रहे हैं। जैसे इसको आप कॉलम में सजा दीजिए। साइन 0 डिग्री का वैल्यू इसमें ऐसे तो अभी बता रहे हैं आपको 0 डिग्री, फिर होता है 30 डिग्री, फिर होता है 45 डिग्री, फिर होता है 60 डिग्री, 60 डिग्री के बाद फिर होता है 90 डिग्री। क्या सर इसके आगे नहीं होता है? तो जी सर इसके आगे होता है। तो वो आप कहाँ पढ़िएगा, तो वो आप इंटर में पढ़िएगा, 11-12 में पढ़िएगा। तो जो बेस है, जो लेवल है आपका, वो लेवल को हम छू रहे हैं। इसके आगे आप इंटर में पढ़िएगा और वहाँ भी क्या होगा, यदि आप क्लास 10 का बेसिक नहीं समझ रहे हैं, नहीं जानते हैं, तो वहाँ आपको प्रॉब्लमें होगी। तो प्रॉब्लम नहीं हो इसके लिए हम आप लोगों को पहले ही बता दे रहे हैं। आप लोग बेसिक एकदम समझ लीजिए और वहाँ जब आपका समय आएगा इंटर में जाइएगा तो आपको एकदम धड़ल्ले से सब समझ में आएगा। तो आप लोग देखिए हम बता रहे हैं ये 90 डिग्री तक सीमित रहता है। कहाँ तक सीमित रहता है? 90 डिग्री तक। अब जैसे देखिए ये 90 डिग्री तक ठीक हो गया। अब सर मान होता है साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा सर? तो साइन 0 का मान होता है सर 0। साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है? 0।
साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है सर? तो इसका वैल्यू होता है 1/2। 1/2 इसको 1/2 मतलब 1/2 को हम ऐसे लिखे 1/2 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो 1/2 हो गया सर। साइन 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। कितना होता है? 1/√2। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा सर? तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3/2। √3/2 ये हो गया। और साइन 90 डिग्री का वैल्यू सर, साइन 90 डिग्री का वैल्यू, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू हो जाता है सर 1। कितना हो जाता है? 1। तो आपको समझ में आया होगा। आप देखें तीनों पांचों का आप मान लिखे। अब देखिए क्या होता है कि इसका ना आप उल्टा कर दीजिए। इसका क्या कर दीजिए? उल्टा कर दीजिए। तो उल्टा कीजिएगा ना तब मान कॉस का आ जाता है। जैसे सेम है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। तो आप इधर से उल्टा करके लिखिएगा ना तो वो कॉस का बताता है। किसका बताएगा? तो कॉस थीटा का वैल्यू बताएगा। जैसे सर कैसे नहीं समझे? तो देखिए सर कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा सर? तो उल्टा आ गया, √3/2 हो जाएगा सर। कितना हो जाएगा? √3/2 हो जाएगा सर। इसको आप कॉलम में बंद कर दिए। देखिए इसको कॉलम में हम इसको बंद कर दिए। उसके बाद साइन 30 कॉस 30 का वैल्यू दे दिया √3/2। अब कॉस 45 का मान क्या होगा सर? तो कॉस 45 का मान हो जाएगा सर 1। क्या हो जाएगा? 1। अब सॉरी 1 नहीं होगा, कॉस 45 का मान हो जाएगा 1/√2। कितना होगा? 1/√2। तो cos 45 का मान हो गया 1/√2 और फिर cos 60 का वैल्यू हो जाएगा सर 1/2। कितना हो जाएगा? 1/2। ये समझ में आया होगा आपको। और उसके बाद ना cos 90 का वैल्यू कितना है? cos 90 का वैल्यू हो जाएगा सर 0। कितना हो जाएगा? 0। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि ये जैसे 0, 1/2, 1/√2, √3/2 फिर 1 था और ये ना उल्टा हो गया। cos थीटा में क्या हो गया? उल्टा हो गया। तो हम आपको बोले कि इसका वैल्यू sin थीटा और cos थीटा का जस्ट विपरीत होता है। क्या होता है? तब विपरीत होता है सर, ठीक। अब क्या सर? cos थीटा हो गया सर। tan थीटा बताइए सर। तो tan थीटा का वैल्यू सर क्या हो जाएगा? तो tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा tan 0 डिग्री का मान 0, tan 0 डिग्री का मान 0, tan 45 का tan 30 का मान सर 1/√2, 1/√2 नहीं सर 1/√3, 1/√3, 1/√3 हो गया। और tan 45 का वैल्यू सर, तो tan 45 का वैल्यू सर 1। कितना हो जाएगा? 1। उसके बाद tan 60 का सर, तो tan 60 का वैल्यू हो जाएगा सर √3/2। समझ में आया कि ना आया? आया होगा सर। तो बिल्कुल आएगा आपको समझ में। और इसका वैल्यू हो जाएगा tan 90 बराबर इन्फिनिटी हो जाता है। इन्फिनिटी मतलब समझे सर? इन्फिनिटी क्या होता है? इन्फिनिटी मतलब होता है अनेक हल। इन्फिनिटी मतलब क्या हो जाता है? अनेक हल। जैसे अनेक हल अपरिभाषित बोल दीजिए इसको, अपरिभाषित। क्या बोलेंगे? अपरिभाषित, ठीक है ना। तो ये tan थीटा का जैसे लिखे आप, तो इसका साइन कोस में उल्टा था ना, रिवर्स था, ठीक उसी प्रकार इसमें भी रिवर्स होगा। tan थीटा और कोट थीटा में क्या होता है? रिवर्स होता है, ठीक ना। तो जैसे tan 90 बराबर अपरिभाषित था तो यहाँ कोट 0 बराबर होगा अपरिभाषित। कोट 0 बराबर क्या हो जाएगा? अपरिभाषित, इन्फिनिटी, अपरिभाषित, अनडिफाइंड है। क्या है? अपरिभाषित, अनडिफाइंड है। इसका कोई परिभाषा नहीं, अनडिफाइंड है, ठीक है। अब देखिए सर tan कोट 45 कितना हो जाएगा? 30 कितना हो जाएगा? तो उल्टा कर दीजिए, आराम से लिखिए, √3 हो जाएगा सर, ठीक ना। और कोट 45 क्या होगा सर? तो सेम होगा, बीच में आता तो सेम हो जाएगा। और कोट 60 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सर 1/√3 हो जाएगा। 1/√3 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो हो गया सर। अब देखिए सर कोट 90 डिग्री कितना होगा सर? तो इसका उल्टा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? 0 हो जाएगा। बोलिए आपको समझ में आया? तो कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि ये वैल्यू इधर से ऐसे जा रहा है, वही वैल्यू इधर से इधर आ जाता है, तो वही हो रहा है। फिलहाल ये आपको याद नहीं करना है, आपको तो डायरेक्ट याद ना करना है। उल्टा सीधा देखने से मतलब नहीं है, आपको डायरेक्ट याद करना है। तो याद कैसे होगा सर? तो याद आप कुछ याद कीजिए, कुछ सवाल बनाइए। जब सवाल बनाइएगा ना तो आपको सब समझ में आएगा और याद आपको कम करना होगा। नहीं बोलता है कि आप कितना कैसे क्या कर रहे हैं, उससे ज्यादा मैटर रखता है आपके पास क्या अनुभव है। तो अनुभव आपके पास आएगा बनाने से, क्रिया करने से। तो एक्सपीरियंस ऐसे ही नहीं आ जाता। सवाल जब तक नहीं बनाइएगा तो आपको अनुभव नहीं आएगा। तो अनुभव होगा तो आप सब कुछ समझने लगेगा। अब देखिए कोट थीटा का वैल्यू हम निकाल लिए, निकाले कि नहीं निकाले? सब वैल्यू बता दिए। सेक थीटा क्या होता है सर? सेक 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा सर?
तो sec 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, जरा ध्यान दीजिएगा। sec 0 डिग्री का वैल्यू सर 1 हो जाता, कितना हो जाता है, 1 हो जाता। ठीक है सर, sec 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो गया, तो sec 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, तो इसका हो जाएगा सर 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 हो गया सर। हुआ कि नहीं हुआ, तो हो गया सर। अब tan 45 है, sec 45 का मान क्या हो जाएगा सर, sec 45 का मान हो जाएगा, sec 45 का मान हो जाएगा सर, यहाँ क्या हो जाएगा सर, √2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। sec 45 का मान क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, और उसके बाद sec 60 डिग्री का वैल्यू 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, sec 60 डिग्री का वैल्यू 2 हो गया सर। अब सर sec 90 डिग्री का वैल्यू सर, तो ये हो जाएगा अपरिभाषित, क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, ठीक है ना, अपरिभाषित। आपको समझ में आया होगा समझ में, ठीक है। इसमें तो समझने वाला कोई बात ही नहीं है। इसमें सर मान लिख रहे हैं, मान को क्या समझा जाता है, मान को तो पढ़ाया जाता है, ठीक है, मान को तो याद किया जाता है। फिलहाल आप देखिए, अब sec का यदि समझ लिए तो आप ना cosec थीटा का भी समझ लीजिएगा, उल्टा कर दीजिए। cosec 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर अपरिभाषित, क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, अपरिभाषित कर दीजिए इसको, क्या कर दीजिए, अपरिभाषित। समझ में आया कि नहीं आया, तो आया होगा सर। cosec 30 डिग्री का वैल्यू इसका उल्टा कर दीजिए, 2 हो जाएगा, और ये √2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर, देखिए क्या हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा 2/√3 सर, और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 सर। तो क्या सर, यदि ये आप याद कर लेते हैं तो देखिए कोई भी चीज उतना भी आसान नहीं होता है जितना आप समझते हैं। लोग कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई बोरिंग है, नहीं समझ में आता है, बनता नहीं है सवाल। आप उसको बोरिंग समझते हैं तब तो आपको लगता है, यदि आप उसको आसान बेहतर ढंग से समझने का प्रयास कीजिए तो वही बोरिंग आपको ना बहुत सिंपल और आसान लगने लगेगा। वो आपके सोच पे डिपेंड करता है कि आप क्या समझते हैं, ठीक ना। तो ऐसे तो लोग कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई भारी है, तो भारी है, मानते हैं भारी है, पर आप उसको ना एक इंजॉय के व्यू से पढ़िएगा ना, मनोरंजन के व्यू से पढ़िएगा तो आपको कहीं कोई बोरिंग फील नहीं होगा। तो मनोरंजन के व्यू से पढ़ना है इसको, ठीक। अब आपको मान हम लिखा दिए, तो जरा देखिए मान लिखा दिए। तो अब देखिए सर, मान लिखा दिए ना, तो इसको याद करने का बेस्ट तरीका हम बताते हैं। बोलिए सर कैसे याद करेंगे, तो देखिए सर, सबसे पहले क्या कीजिए सर, आप मान लिख लिए, जो मन सो, आपके मन में जो आता sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, sin 60 डिग्री का वैल्यू sin 60 √3/2, आपके tan 30 का वैल्यू तो tan 30 का वैल्यू 1/√3। आपके मन में जो आम इमली कटहा रहता, sec 30 का वैल्यू सर, तो sec 30 का वैल्यू √3/2/√3। cosec 60 सर, cosec 60 तो cosec 60 भी हो जाएगा सर ऐसे 2/√3। अपने मन में जो आता है उसको बोलिए और याद कर, क्या होगा, गलत होगा, इससे भी ज्यादा कुछ होगा क्या, नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, गलत होगा। तो जो गलत करेगा तो वही तो कल सही करेगा। आप गलत करना नहीं जानिएगा तो आप सही कैसे जानिएगा। अचानक कोई सही नहीं सीखता है, तो गलत करके ही सही सीखता है। तो हम गलत करेंगे तो गलत, फिर गलत से सही भी तो सीखेंगे। तो जो गलत करेगा वही सही करेगा। आप पहले गलत करना सीखिए, सही अपने आप होगा। आप इसका टेंशन मत लीजिए कि हम सही कैसे करें, आप गलत तो कीजिए, गलत कीजिएगा आपका सही स्वयं होगा। तो आप देखिए, जो इच्छा करता, कोट 90 सर, कोट 90 क्या हो जाएगा सर, कोट 90 ही आप देखिए, थोड़ा थोड़ा कीजिए, कोट 90 हो जाएगा सर 0 डिग्री, tan 0 डिग्री वैल्यू सर, तो tan 0 डिग्री वैल्यू 0 सर, tan 45 डिग्री वैल्यू सर तो 1 सर। जो मन में आता है सब बताइए, बस ये आपको याद नहीं होगा। याद की इंसाने नहीं याद करता है कि जानवर याद करता है, जानवरों याद करता होगा, सब याद करता है। तो आप तो श्रेष्ठ प्राणियों में से एक है, मनुष्य है, तो आपसे तो बेहतर ढंग से याद होगा, याद कीजिएगा। अब ठीक है, इतना आप समझा दिए, आप लोगों को याद करने का तरीका समझ में आएगा। आप देखिए सर, ये बना लिए, इस पे सवाल देगा, एकदम जो मन सो दे देगा। जैसे एगो सवाल हम देके बताएं आपको, इसको मिटाते हैं, जरा देखिएगा। देखिए सवाल है, सब ये सब सवाल बोलेगा, कुछ बताइए। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या है, पूछ देगा साइन 30 डिग्री का, साइन 30 डिग्री, फिर ये गुना साइन 30 डिग्री, और फिर दे देगा साइन कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री, और प्लस में tan 0 डिग्री। इसका बोलेगा आप वैल्यू बताइए। तो एकदम हल्का है, आपको मान याद रहेगा ना तो सवाल अपने दौड़ने लगेगा।
मान याद कीजिए ना, हो बस मान इस ये से सवाल में क्या रहता पता है आपको? मान याद है कि नहीं? यदि आप मान याद किए हैं तो ये सवाल एकदम अपने बनेगा, आपको बोलेगा आओ बन रहा, एकदम धीरे धीरे सब अपने बनेगा। देखिए सर कैसे, तब साइन 30 का वैल्यू कितना बताए थे सर? साइन 30 का वैल्यू बताए थे 1/2 सर। हाँ यही सर, हाँ तो इसका मतलब गुना होता है। कोस 60 का वैल्यू कितना होता है सर? 1/2 होता है, तो 1/2 कर दीजिए। कर दिए कि नहीं? कर दिए, कर दिए। अब प्लस में है तो प्लस लिख दीजिए। और tan 0 डिग्री का वैल्यू जरा बताइए तो क्या होता है? तो 0 होता है कि नहीं होता है? हो गया 0। अब बताइए, है ये सवाल है, ये तो आप क्या बोलते हैं दूसरा क्लास के बच्चा को दे दिएगा तो वो भी बना देगा। आप तो क्लास 10 में पढ़ते हैं, तो जरा देखिए क्या करेंगे। 1 गुना 1 1 हो गया, और 2 गुना 2 कितना हो गया? 4 हो गया कि नहीं हो गया? 4 हो गया। अब प्लस में 0, और 0 जोड़िएगा कोई चीज में तो कुछ बढ़ेगा घटेगा? नहीं बढ़ेगा घटेगा, तो कितना हो गया आंसर? 1/4 हो गया कि नहीं हो गया? तो ये सब सवाल देगा सर, तो ये सब तो हम लोग ऐसे ही बना देंगे कि नहीं बना देंगे? तब बना देंगे सर, यही सब सवाल देता है। तो आप डरिएगा तो बनेगा आपसे, नहीं डरिए आपसे बनेगा। तो जैसे देखिए और हम देते हैं आपको सवाल, यहाँ दे देगा आपको कितना पता है? 10 45 डिग्री प्लस में 45 डिग्री से 30 डिग्री, से 30 नहीं से 60 डिग्री, फिर दे देगा कोट 45 डिग्री 10 फिर दे देगा 0 डिग्री। तो कैसे बनाइएगा सर? ये भी तो सवाल है, सवाल कुछ से कुछ सेट कर देगा। आपको खाली मान याद है कि नहीं है, तो आप मान याद किए हैं तो सब बन जाएगा। देखिए सर कैसे सॉल्यूशन कीजिएगा, क्या होगा? देखिए 10 45 का मान कितना होता है जरा बोलिए तो? 10 45 का मान क्या होता है सर? 1 होता है कि नहीं होता है? तो 1 होता है सर। अब प्लस में सेक 60 डिग्री का वैल्यू जरा बोलिए तो कितना होता है? सेक 60 डिग्री कहाँ है सर? तो सेक 60 डिग्री 2 होता है कि नहीं होता है? तो 2 लिख दीजिए सर। अब बटे कोट 45 का मान कितना होता है सर बताइए? तो कोट 45 का मान हो जाएगा 1 सर। अब माइनस 10 0 डिग्री को वैल्यू 0। आप बोलिए 2 और 1 जोड़िएगा कितना हो जाएगा? 3 होगा कि नहीं होगा? 3 हो जाएगा। 1 में 0 घटाइए जोड़िए, कोई फर्क पड़ेगा? तो ये 1 हो जाएगा। आप जानते हैं कि नीचे 1 को नहीं लिखा जाता है, तो आंसर कितना हो गया? 3 हो गया कि नहीं हो गया? तो आंसर 3 है। यही सब सवाल पूछेगा सर। ये सिंपल है, ये सिंपल है। ज्यादा से ज्यादा आरू क्या करेगा? भारी देगा। आरू इससे क्या करेगा? मौने आपको देगा। क्या देगा? मौन। यदि आप मौन याद कर लेते हैं, सवाल अपने आप से दौड़ने लगेगा। बनने का बात छोड़िए, सब दौड़ने लगेगा। तो आप मौन को याद कीजिए, सवाल नहीं बनेगा, हम है ना, सब सवाल बनेगा। ठीक है। इसके पहले आप लोगों को हम बताए थे, ये बेसिक बताए थे कि इसका मान कैसे क्या था, आपको याद करने का तरीका बताए थे, कैसे आप याद कीजिएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग याद करके आए होंगे, याद किए होंगे। तो देखिए सर, अब याद कर लिए, मान भी याद हो गया। अब सवाल एक्सरसाइज के कुछ सवालों को आप कीजिए। जब आप एक्सरसाइज के सवाल को कीजिएगा, बनाइएगा, तो आपको अनुभव खुद होगा। अब देखिए हम क्वेश्चन लाए हैं एक्सरसाइज का। 1 नंबर क्वेश्चन 8.2 का पहला क्वेश्चन है, मान ज्ञात कीजिए। इसमें 2 क्वेश्चन लाए, 1 और 2। जरा आप इसको ध्यान से समझिएगा। क्या है क्वेश्चन सर? तो हम बताए थे कुछ से कुछ आप मान रखिए, याद कीजिए, आपको याद हो जाएगा। तो आप इसको देखिए, साइन 60 का वैल्यू आपको याद है? जी सर याद है, √3/2 होता है। कोस 30 का वैल्यू कितना होता है सर? तो याद है सर, √3/2 होता है। हो गया। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है सर? 1/2 होता है सर, याद है। कोस 60 का वैल्यू कितना होता है सर? 1/2 होता है सर, तो याद है। 1/, समझ न रहे हैं आप लोग? तो समझ रहे हैं, याद हो गया। अब देखिए सर, अब ये याद हो गया, तो अब एक बनाएंगे कैसे? जरा मान रखिए और सॉल्यूशन कर दीजिए। नहीं बनेगा? देखिए SOLUTION सॉल्यूशन। ठीक है। अब देखिए साइन 60 का वैल्यू कितना होता है सर? √3/2। इसका मतलब बताइएगा क्या होता है सर? इसका मतलब गुना होता है। क्या होता है? गुना। तो गुना लिख दिए सर। गुना लिख देने के बाद अब क्या कीजिए? cos 30 का वैल्यू कितना है जरा बोलिए तो? cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 सर। √3/2 हो गया। आप देखिए प्लस है तो प्लस दे दीजिए। बोले समझ में आया? आ गया होगा। तो ये देखिए साइन 30 का वैल्यू कितना होगा? 1/2 होगा कि नहीं होगा? 1/2 हुआ। और यहाँ भी गुना रहता है, तो गुना। और cos 30 का वैल्यू, cos 30 का 60 का वैल्यू सर कितना हो जाएगा? तो इसका भी 1/2। अब बताइए आप
कि बताइए मौने में ना बस दिक्कत है, मौन याद है, सवाल नहीं बनेगा, सवाल अपने बनेगा। देखिए तो कैसे बनेगा। तो अब क्या होगा सर, √3 गुना √3 कितना हो जाएगा जरा बोलिए, तब 3 हो जाएगा सर। नहीं समझे तो इधर हम समझा देते हैं। देखिए √3 गुना √3 कीजिएगा तो रूट को ऐसे लिख दीजिए और 3 गुना 3 कीजिएगा कितना हो जाएगा, 9 होगा कि नहीं होगा। अब बताइए 9 से क्या निकल जाता है, तो 9 को ऐसे लिखिएगा 3 गुना 3, तो जोड़ा लग के क्या बाहर हो जाएगा जरा बोलिए, तो 3 नहीं हो जाएगा बाहर, तो 3 ऐसे। अब क्या इतना करने के लिए बैठा है जरा बोलिए, तो आप लोग शॉर्टकट में याद कीजिएगा कि सेम सेम रहेगा रूट में, तो उसका एगो हो जाएगा, निकाल देंगे। जैसे सर √195 अंदर में है, फिर √195 जरा इसका बोलिए तो कितना हो जाएगा, 195 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो हो जाएगा सर। समझ लगे आप। अब आप तो ऐसा कॉन्सेप्ट बहुत आएगा, आप बना लीजिएगा, कॉन्सेप्ट सीखिए, सवाल तो ऐसे आते जाते रहता है। देखिए √3 गुना √3 जरा बोलिए तो कितना हो जाएगा, इधर हम लिखते हैं तो हो जाएगा सर √3 गुना √3 3 हो जाएगा, 3 लिख दीजिए बट्टे 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, तो इसको भी नहीं बोल दीजिएगा, 2 हो जाएगा। कैसे होगा, इसमें रूट है, तो रूट ना है तो आप वो कैसे लगाइएगा, तो 2 गुना 2 यहाँ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा सर। ठीक है, अब प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, 1 गुना 1 1 हो जाएगा, बटे 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, तो 2 गुना 2 4 हो जाएगा, तो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। है देखिए ये अब भीन का जोड़ बना, तो भीन का जोड़ नहीं जानते हैं आप, जानते होंगे। देखिए इसमें बस भीने का जोड़ होगा, आपका कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा होना चाहिए और मौन याद, बाकी कुछ नहीं होता है, आराम से बनेगा। इसका एलसीएम कितना होगा, 4 हो जाएगा सर। आप इससे भाग दीजिएगा तो 1 होगा कि नहीं होगा, 1 गुना 3 कर दीजिएगा तो 3 ना होगा। ये सब पढ़ाएंगे आपको, बताइए ये सब तो आपको आता होगा। तो इसका हो जाएगा 1 सर। अब देखिए 4/4 हो गया, अब कट के बर्बाद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो कट के बर्बाद हो जाएगा तो आंसर 1 नहीं हुआ। कितना निकल गया सर आंसर, आंसर हो गया 1। तो ऐसा ये बनेगा, यही है इतने सा, तो इतने सा था, क्या है इतने सा है। आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए सब बनेगा। 1 नंबर बन गया सर। 2 नंबर में क्या है, देखिए 2 है तो ये 2 अलग ना है, इधर 1045 बड़ा जरा बोलिए तो 1045 का मान कितना होता, तो 1045 का नहीं है याद, तो एक बार देख लीजिए 1045 का मान 1 है कि नहीं है सर, है देखिए 1 है, तो 1 है कि नहीं। तो अब क्या कीजिए, इसको आप पहले लिखते, और कोस स्क्वायर 30 है, स्क्वायर से कोई लेना देना नहीं है। जरा बोलिए तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है, तो cos 30 का वैल्यू हो जाएगा सर √3/2, कितना हो जाएगा √3/2, तो √3/2 हाँ ठीक है। तो sin 60 का वैल्यू क्या है, तो sin 60 का वैल्यू हो जाएगा सर। अब देखिए sin 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो sin 60 का वैल्यू हो जाता है √3/2। अब क्या बस मानो यादें है, तो बनेगा कैसे, अब करना दीजिए, सॉल्यूशन लिखिए ऐसे आराम से एकदम सिंपल से सॉल्यूशन लिख दिए सर। अब देखिए क्या होगा, तो 2 है तो 2 लिख दीजिए, 2 है तो 2 लिख दीजिए। अब 1045 का मान कितना, तो यहाँ गुना लिख दीजिए, यहाँ गुना है इसके बीच में। 1045 का मान हो जाएगा सर 1, प्लस में cos 30 का वैल्यू सर तो √3/2, तो √3/2, और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर इस पे भी कर दीजिए। अब माइनस sin 60 का वैल्यू कितना सर √3/2, अब बटे इसका होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो हो जाएगा। आप बताइए, आप यदि आप समझदार हैं तो आपको जानकारी होगा, यदि थोड़ा सा समझ न रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, तो यदि आप समझदार हैं तो आप यहाँ से क्या कीजिएगा पता है, सेम सेम है, सेम सेम चीज है, एगो प्लस में है और एगो माइनस में है, तो एगो प्लस में है एगो माइनस में है, सेम सेम चीज है। तो आप नहीं जानते हैं कि हम काट देते हैं, तो जरा बोलिए यहीं से काट दें ऐसे, तो यहीं से काट दीजिएगा ना सर, ऐसे काट दीजिए, तो ये दोनों बर्बाद हो गया। आंसर बताइए कितना हो गया जरा, 2 गुना 1 कितना हो गया 2, इधर कुछ बचा बर्बाद हो गया 0। अब बताइए 2 में 0 जोड़िएगा तो 2 ये ना होगा, 2 होगा कि नहीं होगा। आंसर बना कि नहीं बना, तो देखिए सर बन गया। सर ऐसे बनाएंगे तो नंबर देगा, काहे नहीं नंबर देगा, अब गलत थोड़ी ना किया है जो नंबर नहीं देगा। आप सही ना बनाए हैं, तो सही बनाए हैं तो सही नंबर मिलेगा है, और यदि गलत कीजिएगा तो देगा आपको नंबर, नहीं देगा। तो आप लोग करते हैं क्या है कि इसको ऐसे करते हैं, देखिए क्या करते हैं, इसको कटाते नहीं है, ऐसे लिखते हैं √3/2 का होल स्क्वायर, फिर इसको ऐसे ही लिखते हैं √3/2 का होल स्क्वायर ऐसे। अब इसको तोड़िए, 2 गुना 1 2 प्लस में √3 का होल स्क्वायर यानी 3/2 का होल स्क्वायर 4, अब माइनस में 3/2
फिर 4, वही ना होगा। आप इसका एलसीएम लीजिए, तो इतना देर में बनाने वाला बंदा बना के दिखा देगा और आप एलसीएम लेते रहिएगा, उधर बना के दिखा दिया। तो आपको टाइम पे बनाना है, उचित टाइम पे बनाना है, तो आपको ना कॉन्सेप्ट दिमाग में रहना चाहिए। दिमाग से बाहर हुए एक भी स्टेप यदि आप पीछे रहे तो आने वाला बंदा आपसे तुरंत आगे निकलने के लिए तैयार है। आपको लगता है कि हम ऐसे कर रहे हैं तो आरू ऐसे ये करता होगा, आप देख रहे हैं उसको, आप तो देख नहीं रहे हैं, आप अपना कर रहे हैं, तो आने वाला बंदा कब आपसे आगे निकल जाएगा, तो उसको नहीं देखिए, आप अपने आप को सुधार कीजिए, आप भी आगे निकल जाइएगा। ठीक है, तो ये सब सवाल हम बना लिए। तो यहाँ से भी देखिए, ये प्लस में ये माइनस में सेम चीज खत्म, 2 बराबर, इधर 0 जोड़िएगा, फिर 2 आंसर कितना आया, 2 आया कि ना आया, तो आंसर आ गया सर 2। तो इसी तरह और हम बता देंगे सवाल आपको, 2 नंबर तक बताएं, इसके बाद आपको हम 3 नंबर बता देंगे, 4 नंबर बता देंगे। तो इसके पहले हम, मेरे बताने के पहले आप एक बार खुद से घर में बनाइए जाके, आपसे बन जाएगा, और नहीं बनेगा तो फिर हम आएंगे, बनेगा नहीं बनेगा।